नाज़रीन गिरामी, शादी को 12 साल का अरसा गुजर चुका था। आमना नामी लड़की की शादी चूंकि पसंद की शादी थी और उसके घर वाले इस शादी पर कुछ ज्यादा राजी भी नहीं थे। यही वजह थी कि शादी के इब्तदाई 5 साल तो घर वालों ने उससे कोई राब्ता न किया और ना ही उसे इजाजत थी कि वो अपने घर के अंदर दाखिल हो सके। अलबत्ता आमना के ससुराल वाले उसे ज्यादा पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ये इजाजत दे रखी थी कि आमना अपने शौहर फैसल के साथ उनके साथ रहना चाहे तो भी उसकी मर्जी, और अगर उनसे अलग रहना चाहे तो भी उसकी मर्जी है। शादी के इब्तदाई चंद साल तो वो अपने ससुराल में रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था ससुराल वालों की उम्मीद बढ़ती जा रही थी कि अब इस माह या आने वाले माह में बहुत जल्द आमना कोई खुशखबरी सुनाएगी और उन्हें बताएगी कि उनके यहाँ एक छोटा मेहमान आने वाला है, यानी बच्चे की पैदाइश होने वाली है। नाज़रीन गिरामी, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे, लेकिन भरपूर कोशिश दुआ के बावजूद आमना के यहाँ कोई खुशखबरी का पैगाम नहीं आ रहा था। दोनों मियाँ बीवी इस हवाले से काफ़ी परेशान भी रहने लगे थे, लेकिन बाद अज़ा आमना के शौहर ने एक रोज़ उसे ये कहा कि देखो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी होती है। वो जिसे चाहे बेटियां अता करे, जिसे चाहे बेटे अता करे, जिसे चाहे मिली जुली औलाद अता करे और जिसे चाहे तो कोई औलाद अता न करे। बेशक ये उसी की अता है और उसी की मर्जी है, लिहाजा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नसीब में औलाद रखी होगी तो हमें ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन गिरामी, आमना ने अपने शौहर के सामने तो कुछ ना कहा, लेकिन दिल ही दिल में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवा भी करती रही। लेकिन फिर एक मौका ऐसा भी आया कि अल्लाह ने आमना को अपने घर बुलाया और वहां औलाद का तोहफा उसे अता किया। ये मामला क्या था, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में इस वाक़े के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, आमना ने अपने शौहर से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि चूँकि हमारे यहाँ औलाद तो हुई नहीं, लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि मैं अल्लाह के घर चली जाऊँ और वहाँ जाकर दुआ करूँ। उसके शौहर ने कहा कि चाहता तो मैं भी ये हूँ, लेकिन अभी चूँकि हालात कुछ ऐसे नहीं हैं, लिहाजा मैं इस वक्त तुम्हें अल्लाह के घर यानी उम्रा करने के लिए नहीं ले जा सकता। आमना ने अपने शौहर का ये इसरार सुना तो खामोश हो गई, लेकिन उसने ये फैसला कर लिया था कि वो बहुत जल्द अल्लाह के घर जाएगी और वहाँ जाकर अल्लाह के घर में यानी खाना काबा के सामने बैठकर अल्लाह से दुआ करेगी। नाज़रीन गिरामी, आमना ने कुछ पैसों की बचत का सिलसिला शुरू कर दिया, यानी वो छोटा मोटा काम करती, कभी कपड़े लाकर बेच देती, घर की इस्तेमाल की अशिया मोहल्ले में बेच दिया करती और यूं वो कुछ पैसे जमा करना शुरू हो गई। और देखते देखते 2 से 3 साल का अरसा गुजरा कि आमना के पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि अब वो उम्रे के सफर पर जा सकती थी। उसने ये पैसे अपने शौहर को दिए और कहा कि देखो, अगर तुम ना भी जाना चाहो तो मुझे उम्रे के लिए भिजवा दो, मैं उम्रे पर जाना चाहती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की शायद आखिरी ख्वाहिश भी हो। आमना के शौहर ने जब इतनी ज़्यादा तलब देखी तो उसने ये फैसला किया कि चूंकि उसके पास तो इतने पैसे न थे, लिहाजा उसने अपनी बीवी को ही उम्रे पर भेजने का फैसला कर लिया। नाज़रीन गिरामी, आमना अल्लाह के घर के सफ़र की तैयारी करने लगी और वो वक्त भी आन पहुंचा कि जब वो काबतुल्लाह के सामने खड़ी थी, आंखों से आंसू जारी थे और जबान पर कोई लफ्ज नहीं था, आंसुओं से हिचकी बन चुकी थी।
आमना तवाफ़ काबा करती रही और अल्लाह से दुआएं मांगती रही। और फिर नाज़रीन गिरामी, यूं ही आमना एक रोज़ जब अपने उम्रे को मुकम्मल कर चुकी तो सहने काबा में बैठी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातें कर रही थी कि उसने कहा, ऐ मालिक, तू अता करने वाला है, तू ही स्याह रात में स्याह कीड़े को स्याह पत्थर के नीचे रिस्क अता करता है। तू लोगों को चाहे तो जुड़वा बच्चे अता करे, चाहे तो किसी को बेटे ही अता कर दे, किसी को बेटियां नवाज दे और किसी को कोई औलाद न दे। मालिक, मैं तेरे दर पर आई बैठी हूँ, मैं तुझसे औलाद लेकर ही जाऊंगी। ऐ मालिक, मेरे हाल पे अपना करम करते। नाज़रीन गिरामी, ये कहते हुए आमना सजदे में गिर गई और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांग लगी। जैसे ही उसने सजदे से सर उठाया तो देखा कि उसके सामने एक कबूतर बैठा है। आमना ने इसको देखा अनदेखा कर दिया, लेकिन उसको ये अंदाज़ा होने लगा कि ये कबूतर यूं ही नहीं बैठा, बल्कि ये आमना को कोई पैगाम दे रहा है। यही वजह है कि उसके इर्द गिर्द मंडला रहा है। आमना ने जब ये देखा तो वो इस कबूतर की तरफ राग़िब हो गई और अपनी नज़रें उस पर मरगूब कर ली। अब जब कबूतर को ये अंदाज़ा हो गया कि आमना की तवज्जो वो हासिल करने में कामयाब हो गया है तो वो एक जानिब चलने लगा। आमना उसके पीछे पीछे चलने लगी और आखिरकार वो कबूतर उड़ने लगा तो आमना भी उसके पीछे तेज़ी से चलती 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 सहने काबा से बाहर, हरमे काबा से बाहर और फिर आखिरकार मस्जिदुल हराम से बाहर निकलकर मक्का से भी बाहर निकल गई। ये सफ़र पैदल हो रहा था, लेकिन आमना की नज़रें कबूतर पर थीं, लिहाजा उसे ये अंदाज़ा ही ना हुआ कि वो कितना ज़्यादा चल चुकी थी। और एक तरफ जाकर कबूतर एक पहाड़ी टीले के ऊपर बैठा, जिस पर आमना ने देखा कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र शायद चंद घंटे ही होगी, वो इस पहाड़ी टीले पर रो रहा था। आमना आगे बढ़ी, इस बच्चे को उठाया, अपने सीने के साथ लगा लिया और उसे ये अंदाज़ा हो गया कि उसकी दुआ को कबूल कर लिया गया है। उसे ये पैगाम दिया गया था कि अल्लाह तुझे बच्चा उस तरीके से अता नहीं करेगा कि तेरे बतन से पैदा हो, लेकिन ये बच्चा तेरा बच्चा है और अब तूने इसी को पालना है, तेरी ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, आमना ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और तेजी से अब शहर की जानिब बढ़ते हुए अपने होटल के अंदर दाखिल हो गई। बच्चा पहले तो रो रहा था, लेकिन जैसे ही आमना ने उठाकर उसको अपने सीने के साथ लगाया तो बच्चा यूं खामोश हो गया कि जैसे कभी रोया ही ना हो। और यूं आमना ने इस बच्चे को पालना शुरू कर दिया और सारी जिंदगी इसी बच्चे की परवरिश में गुजार दी। नाज़रीन गिरामी, ये अल्लाह की तकसीम के फैसले हैं कि वो किसे, कब और कैसे औलाद अता करता है, किस तरीके से अता करता है और इस औलाद को इंसान के लिए बाइस राहत बनाता है या फिर इम्तिहान बना देता है। यकीनी तौर पर अल्लाह ने माल और औलाद को इंसान के लिए इम्तिहान ही बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।